नमस्कार दोस्तों। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन चल रही है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। और जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन चल रही है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स भी उसके ऊपर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स को और इंडिया की जो हवाई ताकत है उसको, एयर पावर को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स वैसे भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें वैसे भी हो रही हैं। देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात को बोला कि इंडिया को अब जो है अपने एएमसीए प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एएमसीए प्रोग्राम मतलब कि अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज अब हम जो फोर्थ जनरेशन या 4.5 जनरेशन जो फाइटर जेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह गया। और अभी जो हमारे पास प्लेन है, जो हमारे पास पूरे स्क्वाड्रंस में जितने प्लेन हमने इंडक्ट किए हुए हैं वो सारे अब थोड़ा सा पुराने हो चुके हैं। इस बात के ऊपर भी कई सारे आर्टिकल लिए हुए हैं। इवन हमारे एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब ने तो ये भी तक कह दिया था कि अब तो हमें पूरी तरीके से रिवाम करना चाहिए एयरफोर्स को, एयर पावर को और स्ट्रांग बनाना चाहिए। क्योंकि आपको ये देखना चाहिए आपका एडवर्सरी कौन है, आपकी एनिमीज कंट्री जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट कर रही हैं, वो सब देख करके हमें अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करना चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अपने एमसीए प्रोग्राम के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब क्या है कि अभी रिसेंटली एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। वो अनाउंसमेंट था मिग 21 बाइसन्स के बारे में कि अब ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं फाइटर्स। हालांकि इनकी कैपेबिलिटी में कोई शक नहीं है, बट मिग 21 बाइसन्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और अब इनको भी रिटायर करना चाहिए। और फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आए। तो चाइना पाकिस्तान को मैन्यूअर करने के लिए, चाइना पाकिस्तान को एक तरीके से पूरी तरीके से उनकी बराबरी करने के लिए, क्योंकि देखो चाइना पाकिस्तान तो वैसे कुछ रेलेवेंस है नहीं पाकिस्तान का, बट प्रॉब्लम यह है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों का साठ गांठ है। और चाइना जिस भी टेक्नोलॉजी को बनाता है, जो भी टेक्नोलॉजी प्राप्त करता है, वो सीधा सीधा पाकिस्तान को प्रोवाइड कर देता है। तो चाइना और पाकिस्तान को एक तरीके से टारगेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए कहा जा रहा है कि तेजस बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अब हम इसी के ऊपर इस पूरी वीडियो में एक्चुअल में जो सिचुएशन है, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, उसको देखने वाले हैं कि क्या कितना तेजस को F-16 से आप कंपेयर कर सकते हो, कितना तेजस को आप J-35 से कंपेयर कर सकते हो, तेजस कहाँ पर स्टैंड करता है, तेजस में क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और कहाँ पर जाकर के एक जो चैलेंज भारत को फेस करना पड़ सकता है वो चैलेंज कहाँ पर आएगा। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करते हैं, साथ में रहेगा इस पूरे वीडियो में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अकेडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी ने यहाँ पर आपके लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। 19,999 का ये कोर्स है, प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका वैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और इसमें 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी आपको मिलेंगे। अन अकेडमी की जो टॉप फैकल्टीज हैं जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। अब ये ध्यान में रखिएगा कि प्राइस जो है वो वापस से बढ़ जाएंगे 1 अगस्त के बाद से, तो इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ स्टार्टिंग विद आवर डिस्कशन, सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी मिग 21 बाइसन्स के बारे में। देखो, मिग 21 बाइसन्स जो हैं वो भारत के लंबे समय से भारत के साथ रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का उन्होंने साथ दिया है। बट फाइनली अब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जो लास्ट 2 स्क्वाड्रंस बचे हुए हैं फाइटर जेट्स के, मतलब मिग 21 बाइसन्स के, अब उनको सितंबर में, इसी साल सितंबर में रिटायर कर दिया जाएगा। 2 स्क्वाड्रंस अभी इसको ऑपरेट करते हैं मिग 21 बाइसन्स को। एक तो नंबर 3 स्क्वाड्रन है, इसको कोबरास कहते हैं, नंबर 23 स्क्वाड्रन है जिनको पैंथर्स कहते हैं। दोनों स्क्वाड्रंस की जो अपनी मिग 21 बाइसन्स हैं वो इस टाइम पर नल एयरबेस राजस्थान में खड़ी हुई हैं और सितंबर में इनको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मिग 21 बाइसन्स के बाद पहले अगर कर ले तो देखो इसकी सबसे बड़ी जो खासियत रही है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी सबसे बड़ी खासियत रही है इसकी हाइट। मतलब ये जो है नेकेड, मतलब इसको टारगेट करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बहुत बड़ी रेंज पर उड़ता है। और इस पे भारत ने खूब भर भर के इस्तेमाल किया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी ये बना हुआ है। एक्चुअल में मिग 21 बाइसन्स जो अगर आप देखोगे इसका इतिहास, तो उसने 1962 में रशिया सोवियत यूनियन के साथ एक समझौता एग्रीमेंट किया था और उसके तहत 1963 में सोवियत यूनियन में मिग 21 दिया। पहले मिग 21 था, उसके बाद मिग 21 से सब किया गया तो मिग 22 बन गया। और कहा जाता है कि बहुत सेफ होता है और इसको इक्वल बॉन्ड है तो इसको टारगेट करना बहुत मुश्किल। इसकी सबसे जो खास बात इसकी मानी जाती है उसके डेल्टा विंग्स हैं। ये आपको डेल्टा विंग्स जो दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके से उसको डिजाइन किया मैन्युअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप देखो इसको एकदम मिराज की तरह आपको लगेगा। और जब जो तेजस अभी डेवलप किया जा रहा है, तेजस की आपको सेम चीज़ मिलेगी। अब यहाँ से तेजस देखो इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोग्राम है। तेजस पूरा प्रोग्राम जो है 1980 में शुरू हुआ था, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। उसमें हमने बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर इस मिग 21 बाइसन से सीखा था।
और ये प्लेन बहुत ही सफल रहा इंडियन एयरफोर्स के अंदर। बस बात इतनी है कि अब आप समझ जाओ सोवियत एरा का ये प्लेन है, और सोवियत एरा का जो फाइटर है वो ये अब पुराना हो चुका है, कई सारे जनरेशन, अब ये 2.5 जनरेशन है। अब आप समझ लीजिए आज जो कंट्रीज हैं वो फिफ्थ जनरेशन तक पहुंच चुकी हैं। 2030 आते आते बहुत सारी कंट्रीज, चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज जो है वो 6 जनरेशन पर स्विच कर जाएंगी। तो उस टाइम पर जब 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है देशों के इंडियन एयरफोर्स में, तो हमें क्या सेकेंड जनरेशन प्लेन का इस्तेमाल करना, जो बहुत बड़ा सवाल ये यहाँ पर चला आता है। तो ये सब जो सोच करके एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए कि अब इसको रिटायर कर देना चाहिए, मिग 21 बाइसेंस पुराने हो चुके हैं। अब उनकी जगह कौन लेगा? कहा जा रहा है कि उनकी जगह कोई प्लेन ले सकता है तो वो हमारा है इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस MK1 फाइटर जेट्स। अब तेजस MK1 और MK2 दो वेरिएंट हैं जिसका ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया गया है। अभी फिलहाल तेजस MK1 फाइटर, MK1A फाइटर जेट्स जो हैं वो दो स्क्वाड्रंस यूज कर रही हैं, एक फ्लाइंग डैगर्स और दूसरे फ्लाइंग बुलेट्स। ये दोनों स्क्वाड्रंस अभी उसको यूज कर रही हैं। 40 तेजस MK1 का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से 38 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को रिसीव हो चुका है। दो जो बचे हुए हैं वो ट्रेनिंग फाइटर जेट्स हैं, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अब क्या है कि अभी फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती जो इंडियन एयरफोर्स के लिए है वो है उनकी फ्लीट स्ट्रेंथ। 42 स्क्वाड्रंस हैं, 42 स्क्वाड्रंस में से सिर्फ 31 ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस हमारे पास, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है ये कि एक्टिव स्क्वाड्रंस बहुत कम है ऑलरेडी। और जो एक्टिव स्क्वाड्रंस हैं, अगर उसमें से इसको हटा दीजिए, मिग 21 बाइसन को हटा दीजिए, जो अभी रिटायर हो रहे हैं, दोनों स्क्वाड्रंस रिटायर हो जाएंगी, तो आप समझ लीजिए कि अब जो एक्टिव स्क्वाड्रंस है वो सिर्फ 29 बचेगी, जो कि बहुत लेस नंबर है, और यही इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी फ्लीट जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर है, जिस पर काफी इंडियन एयरफोर्स दूसरी फ्लीट जिस पर सबसे ज्यादा रिलाई करता है इस टाइम पर, जिस पर सबसे ज्यादा रिलाई करता है, दैट इज दी सुखोई MKIs। अब सुखोई भी हमने रशिया से ही लिया हुआ है, सुखोई पर हम इस समय सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं, सबसे बड़ी फ्लीट एक्चुअल में सुखोई की ही है। अब सुखोई को अगर आप देखोगे तो ये सुखोई आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको देखा भी होगा। इसकी सबसे खास बात मतलब क्या है कि एक तो रशिया से है, सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि इसका रेंज जो है बहुत लो ऑल्टीट्यूड पर भी उड़ सकती है, 1270 किलोमीटर मिनिमम रेंज है उसका, उस पर ये उड़ सकता है, 3000 मीटर तक जा सकता है, और एयर टू एयर मिसाइल्स इसमें हम सुखोई भी कर सकते हैं। लेकिन क्या सुखोई हैज़ दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो F-16 से, जो आगे आने वाले J-35 फाइटर जेट चाइना ने जो बनाया उससे, क्या उससे कंपेयर कर सकते हो आप इसको? तो द आंसर इज नो। तो सुखोई सबसे बड़ी फ्लीट है आपकी, मिग 21 बाइसेंस अब रिटायर हो रहे हैं, तो हम आगे का क्या प्लान कर रहे हैं? आगे का जो प्लान है दैट इज अबाउट द तेजस, और इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखोई उस लेवल का नहीं है, तो तेजस वो फाइटर जेट्स होने वाला है जो पूरे इंडियन एयरफोर्स को डोमिनेट करेगा। और कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि 180 तेजस MK1 फाइटर जेट्स को हम अपने सारे स्क्वाड्रंस में इंडक्ट करें, हम अपने इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करें। 120 तेजस MK2 जो अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जो MK1 वेरिएंट और MK2 वेरिएंट, MK1 ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, MK2 वेरिएंट डेवलप हो रहा है तेजस का, उसके लिए ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि 2029 तक इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी तेजस MK2 का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की पूरी फ्लीट स्ट्रेंथ जो है वो तेजस से होगी, जो कि इंडिजिनसली भारत में बना हुआ फाइटर जेट होगा। लेकिन अब इसमें चैलेंजेस थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। तेजस का जितना हाइप बना, क्या तेजस सच में उतना अच्छा प्लेन है? बिल्कुल है, कोई इसमें डाउट है नहीं। F-16 से ज़रूर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन तेजस हैज़ इट्स ओन कैपेबिलिटीज़। बात कैपेबिलिटी की है ही नहीं, बात यहाँ पर है प्रोडक्शन की। सबसे बड़ा इशू जो है, आप देखो तेजस को बना कौन रहा है? तेजस को बना रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो इतना खराब रिकॉर्ड रहा है उनका टाइमलाइंस मैच करने का। वो डेट आपको देते हैं 2026, तो फिर आप समझिए कि आपको रिसीव होगा वो फाइटर 2029 में। ये इस तरीके का टाइमलाइन मतलब मिसमैच होता है उनका, तो पास्ट रिकॉर्ड उनका बहुत खराब रहा है। और इवन हमारे जो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी थे, उन्होंने तो अभी रिसेंटली कह भी दिया कि मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तो मैं परेशान हो चुका हूँ, वो कभी टाइमलाइन मैच नहीं करते, वो हमेशा एक्सटेंशन लेते हैं, और ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने ही आगे चल करके इसका प्रॉब्लम बताया। उन्होंने कहा देखो आप टाइमलाइन नहीं मैच कर पा रहे हो तो इससे क्या होगा, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए अभी हमारा मिग 21 बाइसन जो है वो रिटायर हो जाएगा। अब वो रिटायर हो रहा है सितंबर में इसी साल,
और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो डेट दिया है तेजस को इंडक्ट करने का, जो उस गैप को फिल करने का, वो ऑलरेडी अभी 3 साल का है। तो उसको ऑलरेडी अभी उनके हिसाब से 3 साल लगेंगे, लेकिन अब उनका टाइमलाइन इतना खराब ट्रैक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो मान के चलिए 5 साल लगेगा, तो 2030 वैसे वैसे ही हो जाएगा। 2030 में जाकर के ये जो तेजस MK1 फाइटर जेट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। MK2 2029 में शुरुआत करेंगे, तो उसको मान लीजिए आप 2035 तक आएगा। अब यहाँ पर MK2 वेरिएंट जो है उसका अभी मास प्रोडक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, जो कि मैं आपको बोल रहा था। और इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि तेजस प्रोग्राम 1980 में शुरू हुआ था और पहली फाइटर जेट 2015 में बनी है। तो आप समझ सकते हैं इतना लंबा समय, और आज भी वही हाल है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स ने बार बार इसको कहा है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आपके पास 2030 में जब आप 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन पर पहुंचोगे, तब तक ऑलरेडी चाइना और US जैसी कंट्रीज वो 6th जनरेशन ऑपरेट कर रही होंगी, और ऐसा है भी 3-4 साल में 6th जनरेशन पर पहुंच जाएंगी। कहा जा रहा है कि चाइना तो अभी 5th जनरेशन पे ये लोग बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि उस समय सारी यूरोपियन कंट्रीज, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और जापान भी 6th जनरेशन पर स्विच कर जाएंगे। और अगर चाइना के पास 6th जनरेशन आ जाएगा, एक न्यूज़ भी थी इसके ऊपर कि अभी 5th जनरेशन प्लेन J-35 बनाया चाइना ने, कहा जा रहा है कि वो उसने पाकिस्तान को देने का प्लान कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने डिनाई किया इस बात से, लेकिन कहा गया चाइना J-35 पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। तो अगर चाइना US इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इतना आगे बढ़ जाएंगे और 2030 में 6th जनरेशन पे पहुंच जाएंगे, तो फिर हमारे लिए जो ये 4.5th जनरेशन प्लेन हैं, ये कोई काम इसका नहीं हो जाएगा और ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे दोबारा से। जैसे ही इंडक्ट हुए वैसे ही ऑब्सोलीट हो गए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और हमें नहीं आना चाहिए। और AMCA पर अगर हम फोकस, तेजस प्रोग्राम पे फोकस करने के बजाय अगर हम AMCA पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप UPSC CSC 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप SSC जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम के लिए एक बहुत अच्छा बी ऑप्शन है यहाँ पर। IB ACIO की वैकेंसी आई है, 3700+ वैकेंसी आई है। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पूरे सधे हुए तरीके से, तो आप संकल्प बैच IB ACIO का 2023 इसमें आप धुरंधर पढ़ाते हुए मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको टोटल 300+ घंटे की क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होगा, जो आपका नोट्स है वो आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस इसके साथ में आपको 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ये कोर्स का जो फीस है वो सिर्फ 2,999 है। 50% हमने ऑलरेडी ऑफ कर दिया है अपने प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।